अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सौंफ और लेमू के बारे में मुझे अर्ज करना है। बेशुमार अहबाब ने इरशाद फरमाया था कि भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं चाहता, हम बस फार्मूला पूरा करना होता है रूटीन, अब तो खा लेते हैं खाना, मगर खाने को दिल नहीं करता है। ऐसे मजबूरन तौअन व करहन हम खाना खा लेते हैं। अच्छा, खुद का तो अपना यह हाल होता है और बच्चों के मुतालिक क्या होता है, बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा खाना नहीं खाता। इसी तरीके से बेशुमार खवातीन को अक्सर बलगमी कैफियत चूंकि बड़ी भी होती हैं कि उन्होंने बर्तन धोने होते हैं, कपड़ा धोना होता है कि या मासी तो है लेकिन कभी मासी छुट्टी पे चली गई तो अब मासी नहीं है तो खुद लगना पड़ता है। खवातीन का हाथ चूंकि पानी में ज्यादा डलता है, उनका चूंकि फीडिंग मदर भी होती हैं अक्सर खवातीन, तो इस वजह से उनकी आसाबी तारीख बड़ी भी होती है, तो उनकी बलगमी कैफियत बढ़ने के कारण एक तो उनको उल्टी मतली की कैफियत ज्यादा होती है, दूसरा उनको बलगमी मादा ज्यादा होता है। और ये बलगम कोई मामूली चीज नहीं है, ये अगर जोड़ ज्वाइंट में बैठ जाए सड़ा हुआ बलगम तो ये जनाब अली दर्द दे देता है पूरे जिस्म में। ठीक है जी, बलगम के नुकसान बहुत ज्यादा हैं और बलगम ही बेसिक की वजह है जिसकी वजह से ये पेट का, मैदे का, सांस की नाली का जो बलगम है, इवन के जिगर का बलगम भी अगर जब जम जाए, डिपॉजिट होना शुरू हो जाए ठंडा पानी पीने वालों को, तब वो फैटी लीवर भी कहलाता है। आगे जाके वजूहात हैं उसकी फैटी लीवर की, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, तभी फैटी लीवर है। मगर ये सारा हुआ किससे? ठंडे पानी से, ठंडी चीजों से हुआ, या गरम गरम खाना खाया, ठंडा पानी पी लिया। अभी एक प्लेट बिरयानी की ले लो, कितनी खूबसूरत लग रही होती है भरी हुई बिरयानी। जिनको खूबसूरत लगती है उनको लगती होगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसमें घटिया तरीन काम किया जाता है बिरयानी में। खाने का जो रंग डाला जाता है उसमें पीले रंग का, वो बदतरीन जहर है, बदतरीन जहर है। प्योर यूरिक एसिड है, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, एसजीपीटी है, गुर्दे का बेड़ा गर्क करता है। जब तक ये बिरयानी का रिवाज नहीं था, पुलाव खा रहे थे, दाल चावल खा रहे थे, उस वक्त तक कोई डायलिसिस सेंटर नहीं था दुनिया में। जब से आपकी हजरत बिरयानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाई हैं, तब से ये डायलिसिस सेंटर बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वजह समझ लीजिए। तो देखने में, बहरहाल देखने के एतबार से कह रहा हूँ कि देखने में खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसमें एक गिलास तेज ठंडा पानी डाल दो, फिर बिरयानी की शक्ल देखना, दुरफुट्टे मुंह जैसी शक्ल हो जाएगी। तो अल्लाह की नेमत तो मैं नहीं कहूँगा बिरयानी को, क्योंकि आपने जो जहरीला रंग मिलाया उसके बाद वो तो जहर हो गई, वो उसको ना खाने की चीज है, वो ना खाई जानी चाहिए। तो बहरहाल अब वो पानी ठंडा मिलाने से जो उसका हुलिया बिगड़ा, तो यही हुलिया बिगड़ता है जब आप गर्म बिरयानी खा के ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो। कुजा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया था, और यहाँ हमारे यहाँ हालात ये हैं कि वो गर्म बिरयानी खाने के नोश फरमाने के बाद ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली जाती है। तो जब अल्लाह और उसके रसूल से बगावत करोगे, यानी सिस्टम से बगावत, क्योंकि अल्लाह रसूल की हर बात पूरी हाई लेवल की साइंस है, जब साइंस से, अल्लाह रसूल से और सिस्टम से बगावत करेंगे तो बेड़ा गर्क करेंगे अल्लाह के बनाए हुए जिस्म का, तो इसका तावान भुगतान भरना पड़ेगा। अब उसमें जितने भी पैसे लगे आपके 8,000 लगे या 2.5 करोड़ लगे, क्योंकि बेड़ा गर्क अल्लाह की बनाई हुई बॉडी का आपने किया है, इसका भुगतान आपने भुगतना है, इसका तावान देना है। आप तावान देने बगैर ये जिस्म छोड़ेगा नहीं आपको, जिस्म बदले जरूर लेता है। नॉर्मली 35 साल तक, 35 से 38 साल तक आप जितनी भी बदइतदालियां करते हो तो जिस्म थोड़ा बहुत, उसके जो 3 जनरेटर है, आसाबी जनरेटर, उजलाती जनरेटर, खुदी जनरेटर, इन तीनों के जहर मिल मिला के उसको निपटा लेते हैं। लेकिन 35 से 38 साल बाद इन जनरेटर्स की एनर्जी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, एनर्जेटिक सिस्टम इनका गिरना शुरू हो जाता है, इनका दिफाई निजाम कमजोर होना शुरू हो जाता है। नतीजे में ये आपकी फिर अल्लम बल्लम हरकतों से का दिफा नहीं कर पाते और नतीजे में बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। फिर दिफाई निजाम सुस्त होना शुरू हो जाता है, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। फिर दादा अब्बू नर्सों के हाथों में आ जाते हैं, नाना अब्बू भी कभी कभी नर्सों के हाथों में आते हैं, बचता कौन है। तो ये सब सारा क्या दरा बदइतदाली की वजह से होता है। तो बदइतदाली बंद कर लीजिए तो अल्लाह जिंदगी आसान कर देगा। ये बात तो पहले तो ये है, असल है। अब आ जाता हूं मैं छोटे से नुस्खे पर कि 1 किलो सौंफ आपने ले लिया और 1 किलो सौंफ साफ सूफ कर कुरा के उसमें 1 किलो लेमू ले लें, बड़े बड़े मिल जाए तो अच्छा है, उन सबका रस निकाल लें। वो रस जो निकाला है उसको छन्नी से छान के 1 किलो सौंफ में मिला दें, मिला के धूप में सुखा दें। जब ये सूख जाए तो पीस लें, पीसने के बाद फिर एक दफा धूप दें ताकि मॉइस्चराइजिंग अंदर ना रहे। दोबारा पीसने के बाद दोबारा धूप देनी 1 दिन 3-4 घंटे की। अब ये तैयार है। अब जिसको भी बलगमी कैफियत है, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, उसको जनाब वाली वो उल्टी आती है, मतली आती है, उसको जनाब वाली खाना देखते ही जनाब वाली अजीब सी कैफियत हो जाती है, खाने की खुशबू अच्छी लगती है लेकिन खाना देख के उसकी तबीयत बुरी होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह हामला खवातीन हैं या मदर फीडिंग पर हैं, नर्सिंग मदर हैं, तो ऐसी सूरत में भी उनको उल्टी मतली की कैफियत, उनको खाया नहीं जाता, नहीं खाया जाता, नहीं खाएंगे तो कमजोरी, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी। यूनिट को जितने पावर चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपको उल्टी मतली की कैफियत है तो, और बदहजमी की कैफियत है और खाना हजम नहीं हो रहा। तो इन तमाम सूरतों में ये जो आपने मिश्रण बनाया है, ये जो आपने नुस्खा बनाया है सौंफ और लेमू वाला, लेमू क्या रस वाला, ये आधा चम्मच कोशिश करें। बेशक हर खाने से आधा घंटा पहले खा लें, हर खाने के आधे घंटे बाद खा लें। आपका निजाम इंतहाई बेहतरीन हो जाएगा, फिर बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। रेजिस्टेंस वैल्यू इनर बॉडी इन डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस, आप अच्छे भले हो जाएंगे। और मासूम बच्चों को जो है वो 1/4 चम्मच देना काफी है। बेशक हर खाने से आधा घंटा पहले दे दें, बेशक हर खाने के आधे घंटे बाद दे दें, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इससे, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज तरीन चीज है। लेकिन निजाम इन्हिजाम और बलगमी रेजिस्टेंस, ये 2 चीजें को ये उड़ा के फेंक देता है और आप ठीक हो जाते हो, अमन में आ जाते हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो चाहते हैं कि हम जनाब वाली बलगमी कैफियत आगे जाके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर ना बन जाए, वो हजरात क्या करेंगे कि रोजाना सुबह
हारमूज का एक बड़ा चम्मच भर के मुंह में रखें और 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें। रात को 1 घंटा वॉक लाजमी करनी है, तब कहीं जाके ये दवा अजूबा गरूबा बन जाती है, जो कि एक आम आदमी अपने घर में अपने हाथों से खुद भी बना सकता है। फिर दुआ में याद कर लीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।